लच इंग्लिश क्लासेस ऑल स्टूडेंट गुड इवनिंग। साइलेंट लेटर इन इंग्लिश, अंग्रेजी बोलने में कौन सा लेटर कब साइलेंट होता है प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आपको पूरा पढ़ाया जाएगा। पूरा आप लोग कॉपी पेन उठा के बैठ जाइए और पूरा मन लगा के अपनी नोटबुक में इसको नोट कर लीजिए। मैं आप लोगों से आशा करूंगा कि आप लोग पूरा मन लगा कर वीडियो देखेंगे। लच इंग्लिश क्लासेस में सभी स्टूडेंट का स्वागत करता हूं मैं। और साइलेंट अक्षर में देखिए, अभी तक जो मैंने पढ़ाया था, पिछला चैप्टर जो पढ़ाया, पिछला टॉपिक पढ़ाया, उसमें मैंने प्रोनाउंसिएशन बताया था कि कब कौन से अक्षर पर कहाँ प्रोनाउंसिएशन होता है, कहाँ पर किसका प्रोनाउंसिएशन होता है। और अब देख लीजिए, इसमें बताया जाएगा इंग्लिश में कि कौन सा लेटर कब साइलेंट होता है। सबसे पहले बच्चों देख लीजिए, ए साइलेंट कहाँ होता है। ए जब ए डबल एल वाई के पहले आया हो तो ए साइलेंट हो जाता है। यहाँ पे पहले बच्चों देखो, पहली मीनिंग में देखो, सबसे लास्ट में लिखा होगा डबल एल वाई लिखा है। और डबल एल वाई के पहले आप देखो, ध्यान दें बेटा प्यारे बच्चों, डबल एल वाई के पहले ए आया है। जब ए आया है तो यहाँ पर ए का प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा, ए का उच्चारण नहीं होगा। ऑटोमेटिकली कली बोला, कली ऑटोमेटिकली, यहाँ पर ऑटोमेटिकली, यहाँ बेसिकली, यहाँ पर प्रैक्टिकली, यहाँ पर सर्जिकली। और कुल मिला के आप ये देख लीजिए कि इन मीनिंग में ए का प्रोनाउंसिएशन नहीं हुआ है। रूल यही था कि ए के पहले डबल एल वाई आया हो तो ए साइलेंट हो जाता है। इसके बाद बी साइलेंट देखिए, एम के बाद तथा टी के पूर्व मानी पहले, अगर एम के बाद और टी के पहले बी आया हो तो बी साइलेंट रहता है। देखिए पहले बच्चों, यहाँ क्या समझ आ रहा है कि एम के बाद तथा टी के पूर्व, अगर एम के बाद कहीं भी बी आया, देखो पहली मीनिंग में देख लीजिए, बॉम देखो, बॉम में यहाँ लिखा है बॉम। अब एम के बाद बी आया है, एम के बाद जब बी आया है तो बॉम्ब नहीं पढ़ेंगे इसे पढ़ेंगे हम बॉम। यहाँ बी साइलेंट है। एम के बाद कहीं भी बी आया हो तो वहाँ पर हम बी का प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे, बी को नहीं बोलेंगे। जैसे आया है कॉम, अब इसको हम कॉम नहीं पढ़ेंगे, कॉम पढ़ेंगे कॉम मीन्स होता है कंघा। अगला है डम मीन्स गूंगा। अगला है थम मानी अंगूठा, इसको बी प्रोनाउंसिएशन नहीं हुआ, बी साइलेंट है यहाँ पर। अगला है टॉम मानी समाधि। लेम मेमना। अब ये को बेटा दो मीनिंग जो लास्ट की हैं उसमें ये आया था कि अगर टी के पहले बी आया हो तो बी साइलेंट रहेगा। यहाँ पर देखो डेप्ट नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे डेट मीन्स होता है ऋण। अगली मीनिंग में भी देखो, यहाँ बी साइलेंट है। देखो यहाँ हल्का सा टिक लगा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा, डाउट, इसको डाउट नहीं पढ़ेंगे, डाउट। टी के पहले अगर बी आया है और एम के बाद अगर बी आया है तो बी का प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा, बी साइलेंट होगा। इसके बाद सी देख लेते हैं। जब एस के बाद सी हो और ई आई के पहले हो तो सी साइलेंट होता है। वो ये कह रहा है प्यारे बच्चों कि जब एस के बाद सी, देखिए पहली मीनिंग में साइंस लिखा हुआ है, एस के बाद सी है और उसके बाद आई ई है, तो यहाँ पर सी साइलेंट रहेगा। साइंस देखो, यहाँ साइंस में यहाँ पर सी नहीं बोला जा रहा है, लेकिन रूल पढ़िए पहले, समझो एक बार, एस के बाद सी हो और आई ई के पहले हो, कंडीशन ये बनी कि एस के बाद तो सी हो और वो भी आई ई के पहले हो तो सी साइलेंट रहेगा। साइंस में देख लीजिए, एस के बाद सी है लेकिन उसके बाद आई ई है तो यहाँ सी साइलेंट रहेगा। दूसरा है सीजर्स, इसमें भी देखो कंडीशन वही है, सी नहीं बोल रहा है, सी नहीं बोल रहा है, इसमें भी आई है, आई या ई हो सकता है। आगे देखिए बेटा, फैसिनेट का मतलब होता है, देखो यहाँ पर सबसे पहले देखो एस के बाद सी है और उसके बाद आई है। आप देख लीजिए कॉन्शियस, इसमें भी सचेत होता है, इसमें एस के बाद सी है लेकिन उसके बाद आई है। मतलब कहने का मतलब ये है, इसमें ये रूल कह रहा है कि एस के बाद सी हो और सी, और उसके सी के बाद आई या ई में से कोई अक्षर होगा, उसके पहले सी होगी, तो यहाँ सी प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा।
आगे देख लीजिए डिसेंड, देखो यहाँ पर सी है, सी के बाद आपको प्यारे बच्चों अगर आई नहीं है तो वहाँ ई है, तो यहाँ पर भी सी का प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा। अगला देख लीजिए सेंट, इसमें सी का उच्चारण नहीं हुआ है। सेंट देखो एस के बाद सी है और उसके बाद ई है। अब आप लोगों को इस समझ में नहीं आएगा तो एक बार फिर देख लीजिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ इसमें अगर एस के बाद सी हो और सी के बाद आई या ई हो तो सी का उच्चारण नहीं होगा, सी का प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा। फिर एक बार देख लीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप लोग कंफ्यूज नहीं हो जाना। मैं ये कह रहा हूँ एस के बाद सी, एस के बाद सी हो और सी के बाद या तो आई हो या ई हो तो सी का प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा, सी का उच्चारण नहीं होगा। इसके बाद मैं डी पर पहुँचता हूँ। डी साइलेंट का होता है, यदि डी जी के पहले हो तो डी साइलेंट होता है। अगर डी जी के पहले हो तो पहली मीनिंग में देख लो बेटा प्यारे बच्चों, जी के पहले डी है, दूसरी मीनिंग में भी जी के पहले डी है, तीसरी मीनिंग में भी जी के पहले डी है, चौथी में भी जी के पहले डी है, पांचवी मीनिंग में भी जी के पहले डी है। तो यहाँ सभी अक्षर जी के पहले डी है तो डी साइलेंट रहेगा। पहली मीनिंग में हमको पढ़ेंगे एड्ज, एड्ज क्या पढ़ेंगे एड्ज। अब यहाँ एड्ज नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे एज, एज मीन्स किनारा। यहाँ डी साइलेंट करना है प्यारे बच्चों, डी यहाँ साइलेंट करना है। अगर एड्ज पढ़ दिया तो रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पढ़ेंगे एज, क्या पढ़ेंगे एज। दूसरी है ब्रिज, ब्रिज अगर डी कर देंगे ब्रिड्ज गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि रूल तो यही तो है, नहीं रूल यही है समझो कि डी, ये रूल है कि जी के पहले अगर डी हो, जी के पहले डी हो तो डी साइलेंट हो जाए, तो इसे ब्रिड्ज नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे ब्रिज। अब देखिए आगे देख लीजिए बेटा, यहाँ पर देखिए जो अगली मैंने लिखी है BUDGET, इसमें भी जी के पहले डी है तो यहाँ भी हमारा जो डी है वो साइलेंट रहेगा। साइलेंट क्या लिखा है वजेट आया वयस्क, इस तरह से सभी मीनिंग में जी के पहले डी आया है, सभी अक्षर साइलेंट रहेंगे। इसके बाद ई देखिए बेटा, जब ई वर्ड्स के अंत में होता है तो ई साइलेंट होता है। कोई भी मीनिंग हो और अंत में ई आया हो, जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं हम कंप्लीट, या हम कम ले लेते हैं। सबसे पहले सर कम, कम इसमें है नहीं, देख लो पहले कम नहीं है तब भी देख लीजिए। कम में हम कम को कॉमे नहीं पढ़ते हैं, कम पढ़ते हैं, ई लास्ट शब्द है इसलिए वहाँ ई साइलेंट है। जैसे पहली मीनिंग है कंप्लीट, कंप्लीट में ई आया है, ई साइलेंट रहेगा। दूसरा में हेटे नहीं पढ़ते हैं, हेट पढ़ते हैं, हेट, हेट पढ़ते हैं, ई लास्ट शब्द है साइलेंट है। फेस में अंतिम वर्ड ई है, यहाँ ई साइलेंट रहेगा। टॉप, टॉप में ई है साइलेंट रहेगा। इसे हम साइट पढ़ते हैं, साइट, तो यहाँ साइलेंट रहेगा। इसे पढ़ते हैं काइट, यहाँ काइट में ई साइलेंट रहेगा। मतलब कहने का मतलब है जब ई वर्ड्स के अंत में होता है तो ई साइलेंट होता है। पहले बच्चों अगला देख लीजिए, अब यहाँ पी साइलेंट बता रहा है। एन तथा एस के पूर्व आया पी साइलेंट। एन के या एस के पहले अगर, एन के या एस के पहले अगर पी आता है तो वो साइलेंट आता है। देखिए एन के पहले यहाँ साइलेंट पी आया है, एन के पहले पी आया तो इसे हम पिनोमोनिया नहीं पढ़ेंगे, इसे हम न्यूमोनिया पढ़ेंगे। न्यूमोनिया, निमोनिया मानी जानते हो, निमोनिया होता है, निमोनिया को हम कह सकते हैं एक बुखार एक तरह है निमोनिया। दूसरा मीनिंग देखो बेटा PSALM, इसमें दो अक्षर साइलेंट है। यहाँ जो रूल फॉलो कर रहा है पहले वो देखो, एस के पहले पी है, एस के पहले पी, वही रूल तो यही तो है, एन तथा एस के पहले पी आया हो तो यहाँ पर एस के पहले पी है। अगर एस के पहले पी आया है तो यहाँ पी साइलेंट रहेगा। यहाँ फिलहाल दो मीनिंग साइलेंट हैं, यहाँ एल भी साइलेंट है और यहाँ पी भी साइलेंट है। इसको पढ़ेंगे शाम, शाम मानी भजन भी होता है, शाम मानी उद्देश्य भी होता है। अब देखिए आप पहले बच्चों एम देख लीजिए, एम कहाँ साइलेंट होता है, एम साइलेंट कहाँ हो जाता है। एम के पश्चात अगर एन आता है, एम के बाद अगर एम आता है, देखिए एम के बाद अगर एन तो ऑटम, एम के तुरंत बाद एन आया तो इसको हम ऑटम नहीं पढ़ेंगे। एम के बाद अगर एन आया है तो उसको हम एन का प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे, हम केवल उसका एम का प्रोनाउंसिएशन करेंगे, एन का नहीं करेंगे। इसको हम ऑटम नहीं पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं ऑटम। अगला देख लीजिए बेटा, एल साइलेंट कहाँ होता है। एम, एफ, के एवं डी के पूर्व एल साइलेंट रहता है। ये एल है प्यारे बच्चों। अगर कोई मीनिंग है, कोई भी मीनिंग है, अगर
एम, एफ, के एवं डी से पूर्व, इतनी मीनिंग से पूर्व है। अगर हमारा एल आता, देखो पहली मीनिंग में बेटा एम के पहले एल आया है, तो यहाँ एल को साइलेंट होना पड़ेगा। यहाँ पाम पढ़ेंगे, पाल्म नहीं पढ़ेंगे, पाम मीन्स हथेली। दूसरी मीनिंग है, इसको पढ़ेंगे शाम। शाम जो हम पिछला बताया था, शाम मानी भजन भी होता है, शाम मानी उद्देश्य होता है। तो यहाँ एम के पहले एल है, इसलिए यहाँ पर एल साइलेंट रहेगा। और यहाँ पर दोनों रूल फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर दोनों रूल, अभी पिछला रूल पढ़ा जो मैंने कि एस के पहले अगर पी आए तो पी भी साइलेंट रहेगा, और एम के पहले अगर एल आया है तो वो तो उसको पढ़ेंगे शाम। शाम मीन्स होता है भजन। अब देखो हाफ, यहाँ पर प्यारे बच्चों हमने बताया एम, एफ, के और डी अगर एल के पहले, यहाँ पर देख लीजिए एफ के पहले एल आया है, एफ के पहले एल आया है, तो यहाँ पर जो मेरा वर्ड है वो एल साइलेंट रहेगा। इसको हाल्प नहीं पढ़ेंगे, इसको हाफ पढ़ेंगे। अगली मीनिंग में देखिए टाक, टाक में के पहले एल आया है, तो इससे हम टाल्क नहीं पढ़ेंगे, टॉक पढ़ेंगे। अगला देखिए काम, इसको हम काल्म नहीं पढ़ेंगे क्योंकि एम के पहले एल आया है, इससे हम काम पढ़ेंगे। अगला है बाम, बाम मीन्स होता है मलहम, इसमें एम के पहले एल आया है। अगला काफ, इसको काल्प नहीं पढ़ेंगे क्योंकि एफ के पहले एल आया है। अगला है फॉक, फॉक मीन्स होता है जनसमूह, के पहले एल आया है। इस तरह से हम इसको, जैसे यहाँ कुड लिखा है, कुड, कुड COULD। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों देख लीजिए, यहाँ पर डी के पहले एल आया है, इसलिए डी के पहले यहाँ पर एल आया है, तो यहाँ पर एल साइलेंट रहेगा, यहाँ कुड पढ़ेंगे। इसके बाद के साइलेंट देख लीजिए, एन से पूर्व आया के साइलेंट रहता है। अगर एन के पहले कोई भी मीनिंग्स हो, कोई भी मीनिंग हो, अगर एन के पहले के आता है तो हमेशा के साइलेंट हो जाता है। देख लीजिए पहली मीनिंग में नो, KNOW, इसको कनऊ नहीं पढ़ते हैं, इसे केवल नो पढ़ेंगे। दूसरी मीनिंग है नॉक, इसमें भी एन के पहले के है, तो इसे हम नॉक पढ़ेंगे, कनॉक नहीं पढ़ेंगे। अगली मीनिंग है नाइफ, इसको हम कनाइफ नहीं पढ़ेंगे, एन के पहले के है, इसको नाइफ पढ़ेंगे। अगली मीनिंग है नाइट, नाइट KNIGHT, नाइट मानी योग भी होता है, नाइट मानी सरदार भी होता है, नाइट मानी राजा भी होता है। इसमें एन के पहले के, इसलिए हम नाइट पढ़ेंगे। अब जी साइलेंट कब होता है? एन से पूर्व आया जी साइलेंट रहता है। एन से पहले अगर कभी भी जी आया हो, एन के पहले कभी भी प्यारे बच्चों जी आया हो तो हमेशा जी साइलेंट हो जाता है। इसको हम गेनेट नहीं पढ़ेंगे, इसको हम नेट पढ़ेंगे। अगली मीनिंग देख लीजिए प्यारे बच्चों, जी के पहले, अब यहाँ पर देख लीजिए जी है, जी के बाद देखो एन के पहले जी आया है, एन के पहले जी आया है, तो यहाँ पर हम जी का प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे, इसको हम रिजाइन पढ़ेंगे, रिगाइन नहीं पढ़ेंगे। यहाँ देख लो शाइन, शाइन मानी चिन्ह होता है, यहाँ पर एन के पहले जी आया है, जी आया तो यहाँ पर हम शाइन पढ़ेंगे, शाग नहीं पढ़ेंगे। तो समझ में आया? अगर कोई मीन्स है, अगर एन के पहले जी आ रहा है तो जी वहाँ पर साइलेंट रहेगी। अब देखो प्यारे बच्चों एच साइलेंट कब रहेगी? एच साइलेंट कब रहेगी? देखो ये तो आप लोग जानते हो, मैं आप बता दूँ, ये एक्सेप्शन है। अगर एक्सेप्शन है, देखो पहली मीनिंग में लिखा है आवर, अगर कोई मीनिंग ओ है और ओ के पहले एच आया, ये अपवाद हैं, 4-5 एग्जाम्पल हैं, मैं बता चुका हूँ आप लोगों को पहले ही से। तो इसको हम हॉर नहीं पढ़ेंगे, आवर पढ़ेंगे, आवर मीन्स घंटा। जैसे दूसरी मीनिंग है हॉनर, हॉनर नहीं पढ़ेंगे, इसमें ओ के पहले एच है तो इसको हम ऑनर पढ़ेंगे, ऑनर मानी सम्मान या इज्जत होती है। अब सी लाई साइलेंट कहाँ होता है बेटा? पहले बच्चों देख लीजिए, यहाँ पर हम इसको सेंट, इसमें देखो ये अपवाद टाइप के सभी अपवाद हैं, तो आप इसको देख लीजिए, इसको सेंट पढ़ेंगे, इसमें हम सी का प्रोनाउंसिएशन नहीं कर रहे हैं। दूसरी मीनिंग देख लीजिए साइंस, साइंस पहले ही बता चुके हैं हम आप लोगों को कि अगर एस के बाद सी आया हो और उसके बाद आई या ई हो तो हम उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे। यू साइलेंट कब रहता है? यू पहले बच्चों देख लीजिए, अगर जी के बाद यू आया है तो परमानेंट, लाइफ टाइम हमारा यू साइलेंट रहता है। जैसे गार्ड, देखो यहाँ पर जी के बाद यू आया है तो गार्ड, इसको गोड गार्ड नहीं पढ़ेंगे, गार्ड। दूसरी मीनिंग है गैस, जी के बाद यहाँ भी यू है तो गैस, दूसरी गैस, जी के बाद यू, यहाँ भी गैस, ग्यूस्ट नहीं पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है चर्न, चर्न पढ़ने में होता है मथना, यहाँ पर जी, यहाँ पर भी देख लीजिए प्यारे बच्चों, सभी रूल एक ही फॉलो कर रहे हैं। फिलहाल ये सभी एक्सेप्शन टाइप के हैं। अगली बात देख लेते हैं हम, डब्लू साइलेंट कहाँ रहेगा? आज ही मैं बता रहा था कि डब्लू साइलेंट कहाँ रहेगा? अगर कोई मीन्स है
और आर के पहले अगर डब्लू आया है, आर के पहले डब्लू आया है तो ये समझ लीजिए प्यारे बच्चों कि डब्लू हमेशा साइलेंट रहेगा। यहाँ इसको रैप पढ़ेंगे, इसको हम ब्रैप नहीं पढ़ेंगे। रैप मीन्स होता है लपेटना। दूसरी मीनिंग देख लीजिए, आर के पहले डब्लू आया है तो इसे हम डब्लू का प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे, यहाँ रॉन्ग पढ़ेंगे। देख लीजिए आंसर, आंसर में प्यारे बच्चों देख लीजिए यहाँ डब्लू है और डब्लू यहाँ पर डब्लू दिखाई दे रहा है। आंसर, आंसर में डब्लू साइलेंट है। यहाँ शॉर्ड, शॉर्ड लिखा एस, यहाँ पर डब्लू साइलेंट है। शॉर्ड मनी तलवार होती है। अब यहाँ देखो जी, अब आंग्ला लिखा है बेटा सी एच, क्या लिखा जी एच, जी एच लिखा है। जी एच साइलेंट कब रहेगा? यदि किसी शब्द के अंत में जी एच या जी एस टी दे रखा हो। देखिए प्यारे बच्चों, अगर जी एच हो या जी एस टी रखा हो तो जी एच प्रायः साइलेंट रहता है। जी एच की बात हो रही है कि जी एच साइलेंट कब रहेगा? किसी भी मीन्स में जी एच जी एस टी दे रखा हो तो जी एच साइलेंट हो जाता है। लेकिन देखो यहाँ पर पहली मीनिंग में देखो हाई, 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 इसको केवल एच आई का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, जी एच का तो हो ही नहीं रहा है क्योंकि जी एच है। दूसरी मीनिंग है टॉट, इसमें भी जी एच है तो इसमें टी ए यू टी का प्रोनाउंसिएशन तो टॉट हो रहा है, लेकिन जी एच का अर्थ साइलेंट है क्योंकि आखिर में जी एस टी है। जहाँ जी एच और जी एस टी है वहाँ जी एस का प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा। अगला देख लीजिए दो, दो जिसमें भी जी एच है तो टी एच ओ यू का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है दो। दो मीन्स यद्यपि। अगली मीनिंग है डिलाइट, डिलाइट में देखो जी एच साइलेंट है। अगली मीनिंग है कॉट, कॉट मानी पकड़े गए तो यहाँ पर भी जी एच साइलेंट है। अगली मीनिंग है फॉट, इसमें भी। कुल मिला के जितनी मीनिंग दिखाई दे रही है आपको, अगर किसी मीनिंग में जी एच आया है तो जी एच का प्रोनाउंसिएशन साइलेंट रहेगा। अगला लिख लीजिए बेटा डी साइलेंट कब रहेगा? यदि जी से पूर्व डी दे रखा हो, यदि कोई मीनिंग है और जी के पहले डी आई हो, जी के पहले क्या आई हो? डी, जी के पहले अगर डी आई हो तो हमेशा डी साइलेंट रहता है। देखो इसको हम एज नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे एज, एज, एज मीन्स किनारा, एज मीन्स किनारा। अगली मीनिंग देख लीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ अगली मीनिंग है जो जी ई लिखा है, जी ई। अब इसमें जी के पहले डी आया है तो उसको हम हेज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हेज, हेज मानी होता है झाड़ी, तो इसमें भी डी साइलेंट है। अगली मीनिंग है लेजर, लेजर, यहाँ पर देखो जी के पहले डी आया है तो इसको हम डी साइलेंट पढ़ेंगे, लेजर पढ़ेंगे, बही खाता। अगली मीनिंग है ग्रेज, ग्रेज में देख लीजिए डी के, जी के पहले डी है, इसको ग्रेज मानी ईर्षा होती है। अगली मीनिंग भी जी के पहले डी है, इसे बजट पढ़ेंगे, बजट मानी लेखा जोखा। अगली मीनिंग है ब्रिज, ब्रिज मीन्स होता है पुल, यहाँ पर देख लीजिए जी के पहले डी है। अगर किसी वर्ड में जी के पहले डी आता है तो डी साइलेंट रहेगी। अब प्यारे बच्चों देख लीजिए टी साइलेंट कहाँ होता है? टी, यदि किसी शब्द के अंत में टी ई एन दे रखा हो तो टी प्रायः साइलेंट रहता है। किसी भी मीनिंग में अगर टी ई एन रहेगा तो टी प्रायः साइलेंट रहेगा, टी रहेगा साइलेंट और बकाया जो हमारा ई एन होगा वो तो प्रोनाउंसर होगा। देखिए जैसे पहली मीनिंग है एच ए एस टी ई एन, तो यहाँ पर टी नहीं बोला जाएगा, इसको हम हैसन पढ़ेंगे, हैसन, हैसन पढ़ेंगे, हैस्टन नहीं पढ़ेंगे, यहाँ टी साइलेंट रहेगा। दूसरी मीनिंग है ऑप्टन नहीं पढ़ेंगे, इसे हम ऑफन पढ़ेंगे, टी साइलेंट रहेगा। अगली मीनिंग लिसन है, लिसन में टी नहीं बोलेंगे, इसको लिसन पढ़ेंगे, लिस्टन नहीं पढ़ेंगे। अगली मीनिंग है सॉफ्ट, इसको सॉफ्टन नहीं पढ़ेंगे, इसमें टी साइलेंट रहेगा, शॉफन पढ़ेंगे। आपको समझ में आया कि यदि किसी शब्द के अंत में टी ई एन दे रखा हो, टी ई एन, अगर टी ई एन हो तो टेन में हम टी को साइलेंट करेंगे लेकिन ई एन का प्रोनाउंसिएशन होगा। अब क्यू कभी अकेला नहीं आता है, मैं आज ही बता रहा था, क्यू के साथ प्लस यू होता है और इसका उच्चारण क्वे होता है, क्वे, जैसे क्विक। देखिए चार मीनिंग लिखी हैं, क्यू के तुरंत बाद यू आता, कोई भी मीनिंग हो, ये रट लीजिए आप लोग कि क्यू के बाद तो यू आना है, क्विक, क्वीन, क्वेल और क्विल्ट। अगला देख लीजिए प्यारे बच्चों, अब देख लीजिए यहाँ पर आपको अगर अभी तक समझ में नहीं आया था, वो हमारा थोड़ा इंग्लिश मीडियम टाइप का था, अब बिल्कुल हिंदी में मैंने यहाँ दे रखा है ए साइलेंट और कब होता है। बिल्कुल सेम वही वीडियो है लेकिन अब यहाँ थोड़ा और भी अच्छा लिखा है मैंने, अच्छा लिखा है। यदि ए के बाद डबल एल वाई आया हो तो ए साइलेंट हो जाता है। ए के बाद देखो पहली मीनिंग में लिखा है म्यूजिकली, म्यूजिकली में लास्ट में डबल एल वाई आया है तो यहाँ ए का प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा।
मैं बता चुका हूँ, पहले भी बता चुका हूँ। अगली मीनिंग है लॉजिकली, यहाँ पर भी देख लो डबल एल वाई आया, ए का प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा। अगली मीनिंग है रोमांटिकली, रोमांटिकली माने यहाँ पर देख लीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर ए के बाद डबल यहाँ ए का प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा। अगला मीनिंग है फिजिकली, यहाँ भी ए का प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा। क्रिटिकली, यहाँ पर सभी मीन्स में डबल एल वाई आया हो, यही तो रूल है, यदि ए के बाद डबल एल वाई आया हो तो ए साइलेंट हो जाता है। और देख लीजिए प्यारे बच्चों, ए कहाँ से, अब एम के बाद बी साइलेंट होता है, कोई भी मीनिंग हो, एम के बाद बी साइलेंट होता है। अगर एम किसी मीन्स में है और उसके बाद बी आया है तो बी हमेशा साइलेंट रहेगा। इसको पढ़ेंगे कॉम, कॉम्ब नहीं पढ़ेंगे, कॉम, कॉम मीन्स कंघी होती है, अभी बता चुके हैं पहले ऑलरेडी आपको, अब मीन्स की ज़रूरत नहीं है, केवल यहाँ पर मैंने प्रोनाउंसिएशन, हमें लग रहा था कि बच्चे नहीं कर पाएंगे इसलिए मैंने प्रोनाउंसिएशन ही लिख दिया है, कॉम, कॉम, इसको कॉम नहीं पढ़ेंगे। अगली मीनिंग बॉम्ब, बॉम्ब नहीं होता है, बॉम्ब होता है, बॉम्ब। थंब, थंब कहते हैं हम लोग, थंब नहीं होता है, थम होता है, थम। अगला है डम, डम्ब नहीं पढ़ेंगे, डम पढ़ेंगे, आप लोग समझ गए होंगे। एम के बाद अगर बी आया है तो बी हमेशा साइलेंट रहता है, एम के बाद बी हमेशा साइलेंट रहता है। अब देख लीजिए पहले पहले बच्चों, टी से पहले आया बी साइलेंट रहता है, अगर टी के पहले कोई भी मीन्स है, टी के पहले अगर बी आता है तो बी हमेशा साइलेंट होगा। देखो इसको हम डेप्ट नहीं पढ़ेंगे, इसको हम डैट पढ़ेंगे, डैट, डैट पढ़ेंगे, डैट। दूसरी मीनिंग है डाउट, देखो यहाँ भी टी के पहले बी आया है तो डाउट, बी साइलेंट हो जाएगा। अगली मीनिंग है सटल, इसको हम सबटल नहीं पढ़ेंगे, इसको हम सटल पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, अगर आपको मीन्स में दिक्कत हो रही हो कि इस टर्म डैट का अर्थ क्या होता है, डाउट का अर्थ क्या होता है, सटल का अर्थ होगा, तो आप लोग गूगल से, ट्रांसलेटर गूगल से आप मीनिंग सर्च कर लें, उसका अर्थ भी लिखते जाएं, क्योंकि मैंने अर्थ बता भी दिया है कई मीनिंग में, और कई मीनिंग का नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। आप लोग मीन्स ज़रूर लिखें, मैं आपसे आशा करूँगा कि जो आप फेयर कॉपी में लिखेंगे इसके मीन्स ज़रूर लिखेंगे, जैसे डेट, डाउट, सटल। आप लोग पढ़ना सीखना है आपको इंग्लिश, अब इसको डेप्ट कभी मत पढ़ लेना, अगर आपने डेप्ट पढ़ दिया तो गजराज सर की तो बेइज्जती हो जाएगी। तो आपको इसको डेट पढ़ना है, डाउट पढ़ना है, सटल पढ़ना है। इसके बाद देख लीजिए प्यारे बच्चों, एस के बाद आया सी साइलेंट होता है, अगर एस के बाद कभी भी सी आ जाता है तो हमेशा सी साइलेंट हो जाता है। इसको देख लीजिए, एसेंट पढ़ेंगे, यहाँ सी का प्रोनाउंसिएशन नहीं हुआ है। साइंस में देख लीजिए, पहले बता चुका हूँ उसमें कि अगर एस के बाद सी आया हो और उसके बाद अगर आई या ई है तो हमेशा सी हमारा साइलेंट हो जाता है। सीजर्स, यहाँ इसलिए तो मैंने प्रोनाउंसिएशन लिख दिया है, वहाँ मैंने अर्थ लिखा था, मीन्स लिखा था, यहाँ मैंने प्रोनाउंसिएशन लिखा है। इसको सीजर्स पढ़ेंगे, इसको हम डिस्पेल पढ़ेंगे, इसको हम मसल्स पढ़ेंगे, इसको हम सीन पढ़ेंगे। कुल मिला के ये है कि एस के बाद अगर सी आता है तो सी साइलेंट रहेगा, सी साइलेंट रहेगा, और एस के बाद जितने भी शब्द होंगे सी में आए हैं वो सभी साइलेंट रहेंगे। अब आगे देख लीजिए प्यारे बच्चों, जी से पहले आया डी साइलेंट होता है, जी से पहले जो भी आता है डी साइलेंट होता है। जैसे पहली मीनिंग है ब्रिज, यहाँ जी के पहले देख लीजिए प्यारे बच्चों डी आया है तो यहाँ ब्रिड्ज नहीं पढ़ेंगे, इसको हम ब्रिज पढ़ेंगे। अगली है ई डी जी ई, यहाँ पर जी के पहले डी आया है तो हम इसे एज पढ़ेंगे, एड्ज नहीं पढ़ेंगे। अगली मीनिंग है हेड्ज, इसको हम हेड्ज नहीं पढ़ेंगे, इसको हम हेज पढ़ेंगे, डी साइलेंट रहेगा। इसको हम बेड्ज नहीं पढ़ेंगे, इसको हम बेज पढ़ेंगे। कुल मिला के जी के पहले अगर डी आता है तो डी साइलेंट हो जाता है। प्यारे बच्चों, इसके मीन्स आपको ज़रूर लिखना है। जी से पहले आया डी साइलेंट होता है, जी से पहले आया डी साइलेंट होता है, मैं बता चुका हूँ आपको। अब वर्ड के लास्ट में आया ई साइलेंट होता है, बता चुका हूँ मैं पहले भी कि अगर किसी वर्ड के अंत में ई आया है तो ई का प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा, ई को हम नहीं बोलेंगे। जैसे बाइक, बाइक में ई आया, इसको हम बाइकें नहीं पढ़ते, बाइक। टाइपे नहीं पढ़ते हैं, टाइप। नेमे नहीं पढ़ते हैं, नेम पढ़ते हैं। शाइने नहीं पढ़ते हैं, शाइन पढ़ते हैं। चेंजे नहीं पढ़ते हैं, चेंज पढ़ते हैं। ब्रिज नहीं, ब्रिज में ई आया, इसको ब्रिज, ब्रिज पढ़ते हैं, ब्रिजे नहीं पढ़ते हैं। कहने का मतलब है किसी वर्ड में ई आया हो तो ई का प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा। ओके, वर्ड के लास्ट में अब देखिए, एफ लेटर कभी भी साइलेंट नहीं होता। प्यारे बच्चों समझ लीजिए, एफ लेटर जो होगा वो कभी भी साइलेंट नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं, एन से पहले आया जी हमेशा साइलेंट होता है। अगर कोई मीन्स है, एन से पहले जी आता है, एन से पहले जी आता है,
देखिए पहली मीनिंग डिजाइन, डिजाइन में देखो एन से पहले जी आया है, तो इसमें हमेशा जी साइलेंट रहेगा, उसको हम डिजाइन बोलेंगे, डिजाग नहीं बोलेंगे। अगली मीनिंग है रिजाइन, रिजाइन में भी जी का कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं है। शाइन में कोई जी का प्रोनाउंसिएशन नहीं है। यहाँ पर कैंप, कैंपेन, कैंपेन में नहीं है। फॉरेन में नहीं है। यहाँ पर नॉम पढ़ेंगे, इसको नॉम, नॉम पढ़ेंगे क्योंकि एन से पहले जी आया है, यहाँ जी साइलेंट हो जाएगा, इसको हम नॉम पढ़ेंगे, इसको हम गनोम नहीं पढ़ेंगे। कहने का मतलब एन से पहले अगर जी है तो जी हमेशा साइलेंट होगा, इसको हम नॉम पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, अगर आप मीनिंग लिख देंगे GNOME तो सभी लोग इसको गनोम ही पढ़ेंगे, नॉम नहीं पढ़ेंगे। इसलिए आपको अंग्रेजी में एक एक मीन्स पर ध्यान देना है, इतना ध्यान देना है कि आपका प्रोनाउंसिएशन गलत ना हो पाए। आप अंग्रेजी पढ़ें तो लोगों को लगे कि आप अंग्रेजी बिल्कुल राइट करेक्ट पढ़ रहे हैं। अब आगे देख लीजिए प्यारे बच्चों, ओ पहले आया है, एच हमेशा साइलेंट होता है। वो ये बताना चाह रहा है कि अगर ओ पहले आया है, ओ पहले एच हमेशा, मतलब कहना चाहता है कि अगर ओ के पहले अगर एच आया है तो एच हमेशा साइलेंट हो जाता है। ओ पहले आया है, एच हमेशा साइलेंट हो जाता है। तो यही बताना चाह रहा है कि वो ये एक्सेप्शन है प्यारे बच्चों। जैसे ऑनर, ऑनर में ओ के पहले एच आया, एच साइलेंट हो गया। दूसरी मीनिंग है ऑनेस्ट, इसमें ओ के पहले एच आया, साइलेंट हो गया। हावर, इसमें ओ के पहले एच आया। अगली मीनिंग इको, इको, इको देखो पहले बच्चों, यहाँ देखो इको, इको, यहाँ पर एच का प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है, इको यहाँ पर नहीं हो रहा। अब आगे देख लीजिए, आई और जे कभी साइलेंट नहीं होते हैं, ये रट लीजिए आप लोग, आई और जे कभी साइलेंट नहीं होते हैं। एन से पहले के साइलेंट होता है, कोई भी मीन्स हो, कोई भी मीन्स हो, अगर एन से पहले के आ रहा है तो हमेशा हमारा जो है के साइलेंट होगा। देखिए एन के पहले यहाँ के आया है, इसको हम पढ़ेंगे नॉक, क्या पढ़ेंगे? नॉक, KNOC के, इसको हम कनॉक नहीं पढ़ेंगे क्योंकि एन के पहले क्या आया है। दूसरी मीनिंग है नीड, नीड को हम कनीड नहीं पढ़ेंगे, नीड पढ़ेंगे, के साइलेंट रहेगा। नाई मिस जानते हैं आप लोग, इसमें एन के पहले के आया है तो यहाँ भी के साइलेंट रहेगा। नो, नो के पहले के, नो में एन के पहले के आया, यहाँ भी साइलेंट रहेगा। नी, नी के पहले भी, नी मीनिंग में एन के पहले के आया है। नॉलेज में भी एन के पहले के आया, जहाँ भी किसी भी मीनिंग में एन के पहले अगर के आता तो के साइलेंट हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आप सब समझ रहे हैं, मैं इतने मेहनत से ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोगों को वीडियो देखना है, अपने फेयर कॉपी में लिखना है। मैं देखना चाहूँगा कि कितने बच्चे कल लिख कर आते हैं। अब के कहाँ साइलेंट होता है प्यारे बच्चों, ये तो मैं बता ही चुका हूँ। अब देख लिए एल साइलेंट, एल साइलेंट बहुत जगह होता है। देखिए पहले बच्चों, एल साइलेंट कहाँ कहाँ होता है? DFKM से पहले ए साइलेंट होता है। अगर डी के पहले, एफ के पहले, के पहले, एम के पहले अगर एल है तो साइलेंट। पहली में देख लो डी से पहले, डी से पहले देखो पहले बच्चों एल आया है, दूसरी मीनिंग में भी डी के पहले एल आया है, और अगली मीनिंग में भी तुम्हारा देख लीजिए डी के पहले एल आया, तो सभी में एल साइलेंट है। इसको कुल्ड नहीं पढ़ते हैं, कुड पढ़ते हैं। बुल्ड नहीं पढ़ते हैं, वुड पढ़ते हैं। सुल्ड नहीं पढ़ते हैं, सुड पढ़ते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि अगर डी के पहले एल है, डी के पहले एल है तो हमेशा एल साइलेंट रहेगा। अब अगला देखो बेटा पहले बच्चों, अगर एफ, देखो डी के बाद एफ नंबर आया था, एफ, अगर किसी मीनिंग में एफ से पहले एल आया है, एफ से पहले एल, तो भी एल साइलेंट रहेगा। इसको हम काल्फ नहीं पढ़ते हैं, काप पढ़ते हैं। इसलिए तो मैंने उसका उच्चारण लिखा है, जो मैंने कुछ वीडियो बताई, कुछ मैंने जो रूल बताए थे उसमें मैंने उच्चारण नहीं कर पाया था, तो मैं संतुष्ट नहीं हो पा रहा था कि ये बच्चों को समझ में आएगा, इसलिए मैंने इसमें उच्चारण भी किया है। देखो ऐप के पहले एल आया तो इसको हम काल्फ नहीं पढ़ेंगे, इसको हम काप पढ़ेंगे। दूसरी मीन्स में भी हाफ लिखा है, हाफ में ऐप के पहले एल आया है तो यहाँ हाफ पढ़ेंगे, हाल्फ नहीं पढ़ेंगे। अभी हमने डी बताया, ए बताया। अगर के पहले भी एल आता है, के पहले एल आता है, एल साइलेंट रहेगा। एम के पहले एल आता है तो भी एल साइलेंट रहेगा। अभी देखो हम पहुँचते हैं, अब यहाँ के से पहले देख लीजिए, के पहली मीन्स में के पहले एल है, इसको हम टाल्क नहीं पढ़ेंगे, टॉक पढ़ेंगे। वॉक, वॉक पढ़ेंगे। चाक, चौक लगा, चौक, चौक, के पहले एल है। योल्क, योक, योल्क नहीं पढ़ेंगे, याक पढ़ेंगे। के पहले एल है, इसको हम फॉल्क नहीं पढ़ेंगे, फॉक पढ़ेंगे, क्योंकि के पहले एल है। अब के बाद देख लो पहले एम से पहले, अगर कोई एम से पहले एल आया है, एम से पहले एल आया है तो भी एल साइलेंट रहेगा,
क्योंकि ये रूल था, ऊपर पढ़ो बेटा, डी एफ के एम से पहले एल साइलेंट रहता है। डी के पहले अगर एल है तो भी साइलेंट रहेगा, एफ के पहले एल है वो भी साइलेंट रहेगा, के पहले है तो भी साइलेंट, और एम से पहले है वो भी साइलेंट ही रहेगा। यहाँ देखिए एम के पहले है, इसको हम काल्म नहीं पढ़ेंगे, काम पढ़ेंगे। एम के पहले एल है, इसको बाल्म नहीं पढ़ेंगे, बाम पढ़ेंगे। इसको हम पाल्म नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पाम पढ़ेंगे। आलमंड, आलमंड मीन्स आमंड, इसको हम आलमंड कह देते हैं प्यारे बच्चों, गलत होता है, प्रोनाउंसिएशन है आमंड। आलमंड माने जानते हैं बादाम होता है, सब लोग जानते हैं, लेकिन हम लोग आलमंड ही पढ़ते हैं, सब लोग आलमंड ही पढ़ाते हैं, लेकिन सही उच्चारण आमंड होता है। अब इसके बाद प्यारे बच्चों, एम लेटर साइलेंट नहीं होता है, एम लेटर कभी साइलेंट नहीं होता है, ये दिमाग से निकाल लीजिए आप लोग। अब आगे देख लीजिए, एन कब साइलेंट होता है। किसी वर्ड में एम और एन दोनों साथ में आए हों, एम और एन में से एन साइलेंट हो जाता है। किसी वर्ड में भी एम और एन साथ में आए हों तो एन जो लास्ट वाला होगा, एम के बाद वाला एन होगा, वो साइलेंट हो जाएगा। जैसे पहली मीनिंग है ऑटम, इसको ऑटम नहीं पढ़ते हैं, ऑटम पढ़ते हैं। अगली मीनिंग है कॉलम, इसको कॉलम नहीं पढ़ते हैं क्योंकि एम के बाद एन है। अगली मीनिंग है डैम, इसको एम के बाद एन है तो एन नहीं पढ़ेंगे। अगली मीनिंग है हाइम, हाइम एम के बाद एन है तो एन का प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा। कहने का मतलब है किसी वर्ड में एम के बाद अगर एन आया है तो एन का प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा। आप रूल डालते जाएंगे, रूल लिखे हैं आपके पास, और उसके बाद आप रूल लिखते जाएंगे। अब प्यारे बच्चों देख लीजिए, एन साइलेंट हो गया। ओ लेटर कभी भी साइलेंट नहीं होता है, ओ लेटर कभी, एस से पहले आया पी साइलेंट होता है। एस से पहले, अगर एस से पहले पी है तो पी प्यारे बच्चों साइलेंट रहेगा। जैसे पहली मीनिंग है साइकोलॉजी, देखो एस के पहले पी साइलेंट है तो यहाँ पी का उच्चारण नहीं होगा, साइकोलॉजी। अगला मीनिंग देखो एस के पहले पी है तो इसे साइकिट्रिस्ट पढ़ेंगे। इसका मीन्स आपको ढूंढ के लिखना है प्यारे बच्चों, मैं देखूंगा काफ़ी कि कितने बच्चों ने घर पर मेहनत की है। साइकिट्रिस्ट लिखा है, यहाँ पर अगला देख लीजिए, एस के पहले पी है, इसको हम साइकोथेरेपी पढ़ेंगे, साइकोथेरेपी, पी का प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा। प्यारे बच्चों टी देख लीजिए, टी साइलेंट कब होता है, टेन और टैच में टी साइलेंट होता है। अगर कोई मीनिंग में ई एन आया हो या किसी मीनिंग में टी सी एच आया हो तो टी साइलेंट। अगर टेन में, टेन है लास्ट में, अगर टेन जुड़ा है तो उसमें भी टी साइलेंट होगा, और टी सी एच जुड़ा है तो उसमें भी टी साइलेंट होगा। देखो पहली मीनिंग में टेन है, टी ई एन लास्ट में, देखो टी ई एन, तो इसमें टी ई एन में टी साइलेंट हो गया। लिसन, अगली मीनिंग ऑफन, ऑफन देख लीजिए प्यारे बच्चों, ऑफन मीनिंग जब है तो उसमें एन, अब ऑफन में क्या है, टी ई एन है तो टी साइलेंट हो जाएगा। अगली मीनिंग है गिल्स्टन, गिल्स्टन में भी टी ई एन है, यहाँ टी साइलेंट होगा। अब आगे देखो प्यारे बच्चों, टी सी एच है, टी सी एच, इसमें टी साइलेंट होगा। देखो टी नहीं बोला है, मैच। अगली मीनिंग भी टी, कैच है, कैच टी नहीं बोला है, कैच नहीं पढ़ेंगे, कैच पढ़ेंगे। अगली मीनिंग बैच, बैच नहीं पढ़ते हैं, बैच पढ़ते हैं। तो कहने का मतलब किसी मीन में टी ई एन या टी सी एच आया हो तो उसमें टी साइलेंट होगा, टेन में ई एन का प्रोनाउंसिएशन होगा, टी सी एच में सी एच का प्रोनाउंसिएशन होगा, लेकिन टी का प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा। अब आगे देख लीजिए प्यारे बच्चों, यू के बाद कोई वॉवेल्स हो तो यू साइलेंट हो जाता है। प्यारे बच्चों यू के बाद कोई भी वॉवेल्स हो, देखो जितनी मीनिंग लिखी है सब में मोस्टली यू लगा है, यू सभी जानते हैं आप लोग वॉवेल्स होता है। लास्ट मीनिंग में बिस्किट लिखा है, बिस्कुट लिखा है, इसमें यू नहीं है तो आई है, लेकिन है तो सभी वॉवेल्स। तो सभी मीनिंग में देख लीजिए कि यहाँ पर यू के बाद वॉवेल्स हैं, तो अगर यू के बाद वॉवेल्स है, प्यारे बच्चों बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, बहुत अच्छे मैं बता रहा हूँ आपको, तो यहाँ गायल पढ़ेंगे, ग्वायल नहीं पढ़ेंगे, गिल्ड पढ़ेंगे, गुल्ड नहीं पढ़ेंगे, गिल्ट पढ़ेंगे, गुल्ट नहीं पढ़ेंगे, गिटार पढ़ेंगे, गिटार नहीं पढ़ेंगे, इसको गार्ड पढ़ेंगे, गार्ड, इसको हम गार्ड पढ़ेंगे, ग्वार्ड नहीं पढ़ेंगे, इसको हम क्या पढ़ेंगे, बिस्कुट, बिस्कुट, इसको हम बिस्कुट पढ़ेंगे। कहने का मतलब मेरा है कि अगर यू के बाद कोई वॉवेल्स है तो यू साइलेंट हो जाता है। अब प्यारे बच्चों आ जाइए आगे, एस के बाद डब्लू साइलेंट होता है। एस के बाद कोई भी मीनिंग हो, अगर डब्लू लगा है जैसे आंसर, एस के बाद डब्लू है, डब्लू का प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा। अगली मीनिंग है सॉर्ड, डब्लू, एस के बाद डब्लू है तो यहाँ डब्लू का प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा, इसको सॉर्ड नहीं बोलते हैं, हम सॉर्ड बोलते हैं। आगे देख लीजिए, आर से पहले डब्लू साइलेंट होता है, ये बता चुका हूँ मैं। आर के पहले अगर कोई मीनिंग है, कोई मीनिंग आर के पहले डब्लू आया है, आर के पहले डब्लू आया है तो डब्लू साइलेंट हो जाएगा। जैसे डब्लू नहीं बोलेगा, रॉन्ग बोलेगा,
राइट में डब्लू नहीं बोलेगा, राइट बोलेगा। रैप में डब्लू नहीं बोलेगा, रैप बोलेगा। यहाँ पर रैपर बोलेंगे, रैपर नहीं बोलेंगे। यहाँ रिंकल बोलेंगे, ब्रिंकल नहीं बोलेंगे। यहाँ ब्रिस्ट नहीं बोलेंगे, रिस्ट बोलेंगे। कहने का मतलब है, मैं बता चुका था कि अगर किसी मीन्स में आर के पहले डब्लू है, आर से पहले डब्लू है तो डब्लू साइलेंट होता है। आगे देख लीजिए, एक्स वाई जेड कभी साइलेंट नहीं होते हैं, एक्स वाई जेड कभी साइलेंट नहीं होते हैं। मैं अपने बच्चों से आशा रखूँगा कि पूरी वीडियो मन लगाकर पढ़ेंगे और सभी मीन्स का प्रोनाउंसिएशन और सभी मीन्स के अर्थ अपने फेयर कॉपी में लिखेंगे। मैं यही आशा करता हूँ। और मैं एक बात बता दूँ कि कल से आपका एक वीडियो यूजेस का पढ़ाया जाएगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है मुझे वहाँ पर। 1 डेढ़ घंटे में केवल अभी 10 दिन क्लास में मैं आपको बेसिक ही बता पा रहा हूँ। कल से आपको एक यूज डेली आपको पढ़ाया जाएगा, वो आप फेयर कॉपी पे नोट करेंगे। मैं आशा करूँगा अपने प्यारे बच्चों से, मैं अपने बच्चों से आशा करूँगा, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। मेरे बच्चे इतने अच्छे हैं कि मैं उनसे अगर एक बार ऑर्डर कर देता हूँ, आदेश कर देता हूँ, तो बड़े प्रेम से, उलझन नहीं होती है उन्हें और वो अपना काम करते हैं। और मैं यही आशा करूँगा कि आप लोग अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लें और समझ लें। किसी बच्चे को कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो वो आकर हमसे यहाँ भी पूछ सकते हैं। गुड नाइट ऑल स्टूडेंट, ऑल क्लास। जब बढ़ गई वो तो कर